हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन नंबर 41 तक हमारे हो चुके। क्वेश्चन नंबर 42 आता है नेक्स्ट। कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय लगभग ज्ञात करे जिससे कार्य पूरा हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है? कपिल, ये सारे दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़ी वाली जो डिजिट है उसका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन हमें 54 की टेबल नहीं आती, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका तो इसका एलसीएम लेके के हम वैसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो 18 गुणा में 1, इसको लिख सकते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर्स आने चाहिए। 18 2, 18 तिया 54। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखो 18 एक बार आ रहा है तो बस 18 को एक बार काउंट करना है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 18 छिक्के 108, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 108। अब 18 छिक्की 108, 18 36 से करेंगे तो 36 दिया 108 और 54 दूनी 108। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, और ये क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, अगर कोई भी कार्य छोड़ के जाता है और एंडिंग में हमसे ये पूछा जाए कि कितने दिन में ये कार्य पूरा होगा, तो हमें क्या करना है? जितने भी दिन पहले वो कार्य छोड़ के जाएंगे मल्टीप्लाई कर देने उनकी एफिशिएंसी से, जो छोड़ के जाएगा वो। ठीक है, फिर उन सबको किसके अंदर ऐड कर देना? टोटल वर्क के अंदर, और फिर उन सब की एफिशिएंसी से उन्हें डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट टाइम आ जाएगा कि वो कितने दिन पहले छोड़ के गए हैं। इसके लिए सबसे पहले कह रखा है कि मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। एक दिन के अंदर वो कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। 8 दिन के अंदर वो कितना कार्य करता? 24 कार्य करता। और उसके बाद में किसने? राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। राजू की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो वो 6 दिन के अंदर कितना कार्य करता? 12। और ये दोनों मिलकर कितना कार्य करते? 36 कार्य करते हैं। लेकिन इन्होंने छोड़ दिया तो ये 36 कार्य बढ़ गया। पहले कार्य कितना था? 108, तो ये 36 इसके अंदर ऐड कर देंगे। 7 दूनी 14, 1 4, 144 हो गया। अब हमारे पास में टोटल वर्क हो गया। अगर ये करते रहते तो ये कार्य बढ़ता नहीं, हमारे पास में 108 ही रहता, लेकिन ये छोड़ के चले गए तो ये कार्य बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़े हुए कार्य को ये कितने दिन के अंदर करेंगे? उन सब की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे। 6 3 9 और अपॉन में +2 11, तो ये कितना आएगा? 11 एकम 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 11 तिया 33, 1/11 आ जाएगा। तो मतलब अप्रोक्स में पूछ रखा है, तो क्या होगा? ये नियरली 13 के इक्वल होगा। ठीक है, 13 दिन के अंदर कर देंगे ये कार्य। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर क्या कह रखा है? आसिफ, अरुण और इब्राहिम एक कार्य को क्रमशः 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले आसिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले इब्राहिम कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त होगा, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें दे रखी है। क्वेश्चन 43 के अंदर एक है आसिफ, तो इसे ये ऐसे अरुण है एक, और एक क्या है? इब्राहिम। तो इसे हम ए बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और आसिफ 12 दिन में किसी कार्य को करता है, अरुण 20 दिन में, और इब्राहिम 24 दिन के अंदर करता है। तो हमें क्या लेना है? बड़ी वाली डिजिट के कॉमन मल्टीपल्स। तो इसको हम या तो अगर 24 की टेबल आती है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि 24 5 120 इसकी टेबल में भी आता है, और 20 छिंगे 120, तो ये इससे हो जाएगा। इसकी टोटल वर्क आ जाएगा 120। 10 और 20 6 120, और 20 24 5 120, ये क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब जो जितने दिन पहले छोड़ के गए वैसे ही इनको कर देंगे। जैसे इसमें कहा गया है 1 दिन पहले आसिफ ने कार्य छोड़ दिया। 1 दिन पहले आसिफ 1 दिन के अंदर कितना कार्य करता? 10 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 10 कार्य बढ़ा के चला गया। उसके बाद कह रखा है 3 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया? अरुण ने छोड़ दिया। 3 दिन पहले 1 दिन के अंदर 6 कार्य करता, तो 3 दिन के अंदर 18 कार्य करता। और 4 दिन पहले इब्राहिम ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है,
कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। एक दिन 5 कार्य करता है तो 4 दिन में कितना कार्य कर देगा, 20। तो इसे जोड़ देंगे, 30, 40 और 48 कार्य बढ़ा दिया, कहाँ से, 120 से कितना कार्य बढ़ा दिया, 48। तो ये कितना आ गए, 168 कार्य हो गए। 168 कार्य को करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, ये हमारे पास में वही आ गया टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी से, इन सब की एफिशिएंसी से इसे डिवाइड कर देंगे, 16 प्लस 5 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 21, ठीक है। तो 21 8 168। तो हमारे पास में कितने दिन लगेंगे, इन्हें 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसके अंदर क्या कह रखा है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है, 3 गुना कुशल है। बी अकेले एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 18 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन के अंदर कर देते हैं, 18 दिन के अंदर कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एफिशिएंसी दे रखी है, जो ए है वो 20 से कितना कार्य कुशल है, 3 गुना। ए बी से 3 गुना, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा, 3 गुना, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 3। अगर बी मैं 2 लेती तो इसका 3 गुना 6 आ जाता, मतलब जो भी लूँगी यहाँ पे उसका क्या आएगा, 3 गुना आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो सबसे पहले हमें कार्य निकालना है कि कितने दिन के अंदर वो कर सकता है, तो इसके लिए हमें कार्य निकालना होगा। अब ये दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी को लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही फॉर्मूला है कॉमन। तो एफिशिएंसी इन दोनों का, टाइम इन दोनों का दे रखा है तो एफिशिएंसी भी इन दोनों की लेंगे। अगर टाइम एक का दे रखा होता तो एक की एफिशिएंसी लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 1, एक दिन के अंदर ये 4 कार्य करेंगे। और टाइम कितना लेते हैं, 18, 18 चौक 72। तो ये इनकी एफिशिएंसी, सॉरी इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास में, 72 आ जाएगा। अब 72 कार्य को बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी कितनी, एक की एफिशिएंसी से 72 कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करेगा, एक दिन के अंदर एक कार्य करता है तो 72 कार्य को 72 दिन के अंदर करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 72 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ए और बी की दक्षता का अनुपात 9:7 है। एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 5 से 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेले कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है और बी अकेले से इस कार्य को पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना दे रखा है, 9:7। अगर देखो यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह टाइम का अनुपात दे रखा होता तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इसका इन्वर्स, मतलब जो जिसका होता है वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एफिशिएंसी दे रखी है तो 9 आ रही है एक की और 7 आ रही है बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस वजह से होता है। और वे एक निश्चित कार्य को, ए और बी मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 5 से 1/4। तो मतलब 21/4 दिन के अंदर वे किसी कार्य को पूरा कर देते हैं। तो ए किसी कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है तो बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो ये 21/4 कार्य करता है और कितने कार्य का करना है हमें वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में कार्य नहीं है तो हम कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क के लिए वही फॉर्मूला, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये टाइम इन दोनों का दे रखा है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, इन दोनों की होगी। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 9 + 7 16 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई इनका टोटल टाइम, ये कितने दिन के अंदर करें, 21/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, जो कट रहा है उसे काट देंगे, 21 8 84, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब 84 कार्य में से 3/4 भाग कौन कर देता है, 84 कार्य का 84 कार्य का टोटल वर्क हमारे पास में यही था, 84 कार्य का 3/7 कार्य को कौन करता है, ए। और एक की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी आई थी, एक की एफिशिएंसी हमारे पास में आई थी, इसने दे रखे हैं 9 दे रखे हैं, तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ कार्य को बी करेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गए 3, ये 1, 3 चौक 12।
तो कितना ये कितने दिन में कर देगा, ये 4 दिन के अंदर कर देगा। और कितना कार्य बच गया, अब 84 में से हमारे पास में 84 में से 3/7 कार्य हो चुका, मतलब 7 में से 3 कार्य हो चुका। तो कितना कार्य बच गया हमारे पास में, 4 कार्य बच गया, मतलब 4/7 उस कार्य को कौन करेगा, बी करेगा 4/7। और उसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी, 7 की एफिशिएंसी से तक करेगा। तो इसे भी कट कर देंगे, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, वही 12 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48/7। ठीक है, तो इसे कट कर देंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, 7 6 42, ऊपर कितना बच जाएगा 6/7। तो हमसे पूछा क्या गया है, टोटल कार्य कितने दिन में हुआ। ए ने कितने दिन लिए, 4 दिन लिए, और बी ने कितने लिए, 6 सही 6/7 दिन। तो हमें टोटल बताना है, टोटल 4 प्लस में 6 सही 6/7। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 सही 6/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 46। इसके अंदर क्या दे रखा है, अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात 1:3 है। अंततः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले एफिशिएंसी दे रखी है, अनामिका कितने दिन के अंदर करते हैं, और बानी की एफिशिएंसी दे रखी है। अनामिका और बानी को पूरा करने में अनुपात 1:3 दे रखा है, इनकी एफिशिएंसी दे रखे हैं। अनामिका है किसी भी कार्य को कितने दिन पहले कर देती है, 40 दिन पहले, मतलब बानी से 40 दिन पहले कर देती है। अनामिका माइनस बानी कितना आएगा, 40 दिन आ जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस दे रखा है तो हम एफिशिएंसी का भी क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना है, 40 है इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 के बराबर आ जाएगी। अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी है, एक की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। बिग को मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 60 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास में समय के अनुपात दे रखे हैं, एफिशिएंसी के नहीं है, टाइम के हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी इन्वर्स हो जाएगी। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, तो ये कितनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 60 आ जाएगा 1, और ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में सॉरी, ये एक बार गलत हो गया है, ये यहाँ पे एफिशिएंसी 3:1 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में 3:1 में आनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3:1 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 3:1 आ जाएगा इनका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या निकालना है हमें, तो बताइए वे कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, हमें ये बताना है। टोटल कार्य हमारे पास में कितना है 60 है, तो 60 कार्य को ये दोनों कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितने 3 और 1 4, तो 4 की एफिशिएंसी से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 15। मतलब इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा था, अनामिका नाम की कोई एक लड़की है और एक बानी नाम की एक लड़की है, उनका टाइम की अनुपात दे रखा था 1:3 दे रखा। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी इन्वर्स हो जाएगी। और A-B कितना दे रखा था, अगर अनामिका उस कार्य को मान लेते हैं 100 दिन के अंदर करती है, तो बानी उससे 40 दिन ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो ये कितना दिन लेती है, 40 दिन उससे ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी का डिफरेंस ले रखा है तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, डिफरेंस। अगर इन दोनों का प्लस ले रखा होता तो यहाँ पे प्लस लेते, यहाँ पे एक की एफिशिएंसी ले रखी होती तो यहाँ पे ओनली एक की लेते, लेकिन डिफरेंस है तो हमने डिफरेंस ले लिया। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास में 20 आ गया, तो हमने एफिशिएंसी निकालने के लिए और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया, इसके टाइम से मल्टीप्लाई किया 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60, और फिर यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 3:1, जो कि हमें पहले से ही पता थी टाइम का क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ गई। तो हमें ये बताना है टोटल वर्क को ये दोनों मिलकर कितने दिन के अंदर करेगी। एक दिन के अंदर ये दोनों मिलकर कितना कार्य करते, 3 + 1 4 कार्य करती है, तो ये कितने दिन के अंदर करेगी, 60 कार्य
कार्य को 15 दिन के अंदर करेगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है, सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है, ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास में दे रखा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ये 15 दिन में कर सकता है। बी है वो ए की तुलना में, जो बी है वो किसके कंपैरिजन में, ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है। तो अगर मान लेते हैं ए 100 कार्य करता है तो ये कितना करता है, बी 125, तो इसे कट कर सकते हैं हम, 5 25 5 25 चौक 100, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है। अगर हम बी को मान लेते हैं, अलग अलग लेके करना है इनको, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। बी है ए की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है, तो बी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 20 5 100, 20 7 140, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। अब देखो जो मैंने उस टॉपिक के अंदर बताया था ना, रेशियो के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा, सॉरी परसेंटेज के अंदर, उसमें क्या हो रहा था, अगर हमारे पास में इन दोनों का जो भी हमारे पास में यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, कॉमन अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है तो हमें यही इनकी एफिशिएंसी माननी जाएगी। अगर नहीं आ रहा तो हमें क्या लेके जाना पड़ेगा, पड़ोस में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ से 100 होगा। तो इसके लिए क्या कह रखा है, ए और सी साथ मिलकर अब 3 दिन तक कार्य करते हैं, ए और सी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए और सी एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, 7 + 4 11 कार्य करते हैं, और ये कितने दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो 3 दिन के अंदर ही कितना कार्य कर देंगे, 33 कार्य कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, फिर सी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, अब सी ने कार्य छोड़ दिया, ए और बी बाकी बचे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमारे पास में टोटल कार्य पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए। अब एक की एफिशिएंसी कितने, टोटल वर्क = एफिशिएंसी × टाइम। अब ये एफिशिएंसी किसका टाइम दे रखा है, 15 की, ओनली एक का ही दे रखी, ए 15 दिन के अंदर करता है, तो हमें एफिशिएंसी भी किसकी लेनी पड़ेगी, एक की ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, एफिशिएंसी कितनी है, 4 × टाइम कितना ले रहा है, 15, तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 में से 33 कार्य हो चुका हमारे पास में, बाकी कितना कार्य बच गया हमारे पास में, बाकी 27 कार्य बच गए। अब 27 कार्य को कौन करने के लिए आएगा, ए और बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और बी की कितनी है, 5 है। ठीक है, तो ये दोनों साथ मिलकर एक दिन के अंदर 9 कार्य कर देंगे, 9 × 9 9 × 27, मतलब ये कितने दिन के अंदर कार्य को पूरा कर देंगे, शेष कार्य को 3 दिन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर क्या कह रखा है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जब वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए अपनी दक्षता का आधी दक्षता और बी अपनी दक्षता की 6 गुनी दक्षता से कार्य करता है तो उन्हें काम खत्म करने में निर्धारित समय से 33.33% समय लगेगा। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसके अंदर ए और बी अगर साथ मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, 20 दिन के अंदर। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, ए और बी कितना दिन के अंदर कार्य पूरा कर सकते हैं, 20 दिन के अंदर, और 20 दिन के अंदर पूरा कार्य कर सकते हैं कितना, हमारे पास में मान लेते हैं 100 कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कितना कार्य हो जाएगा, ये 100 कार्य करते हैं। ए बी की दक्षता का आधी दक्षता से, ए अपनी दक्षता से आधी, मतलब एक की मान लेते हैं, एक होगी दक्षता, तो वो कितनी दक्षता से करेगा, आधी से, तो 1/2 या फिर 0.5 लिख सकते हैं। और बी अपनी दक्षता से, यदि इसकी भी एफिशिएंसी 1 है तो ये अपनी 6 गुना, तो ×6 से करते हैं, तो वो कार्य को निर्धारित समय से, मतलब कि 33.33 दिन पहले पूरा कर देते हैं। अब पहले वो कितने दिन के अंदर पूरा करे थे, 20, और 20 का 33.33 क्या होता है, 20/3। ठीक है, क्योंकि हम
तीन तीन को क्या लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है। तो ये इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो इसे कट कर देंगे, जो कट रहा है उससे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये इसके साथ में अगर हमने कार्य यहाँ पे 100 लिया है तो यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा, 100 कार्य लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्य तो दोनों सेम ही करें। अगर हम ये कार्य 100 की जगह 1 लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 होता, तो ये कैंसिल होना है। वैसे जो भी यहाँ पे लोगे वही यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। 1 लोगे तो भी कैंसिल होगा, 2 लोगे तो भी, कार्य जितना मान लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने 100 माना तो ये कट हो गए। अब हमारे पास में नीचे टर्म क्या बच गई, 3 बच गई। तो अब ये 3 है, यहाँ पे क्या होगा, उधर जाके क्या होगा, इनके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 को उधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस में 3b हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको 0.58 भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, इससे अच्छा ये कर लेते हैं। प्लस में 6b हो जाएगा। अब हम 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे, 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 2.5a बच जाएगा। और b को अगर इधर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, अगर 6 में से 3 गए तो 3b आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी ये 0 से पॉइंट से यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो इनकी क्या होगी वो हम निकालते हैं, ठीक है। 5 छगड़े 30, अगर ये कट रहा है तो इन्हें कट कर देंगे। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास में, आज में ये 5 आए। अब मैंने बताया था जो जिसका होता है वो उसका नहीं होता, तो हमारे पास में ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एक की 6 और बी की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 6:5 आ गया। इसके बाद में हमसे क्या निकलवाया गया है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करेगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था, अकेला बोल रखा था, और एक की एफिशिएंसी कितनी निकाली, 6। तो टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास में, 15 गुना में 6 मतलब 90 हमारे पास में टोटल वर्क होगा। और 90 कार्य को करने में ए कितना टाइम लेगा, हमें ये बताना है। 90 कार्य को 6 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा इसे। सॉरी गलती से दूसरा क्वेश्चन देख ले, इसमें क्या दे रखा है, ए और बी है वो कितने दिन में करते हैं। ये ए और बी है वो 20 दिन के अंदर कार्य करते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने ये बात लिखी हुई थी, ए और बी 20 दिन के अंदर कार्य को करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ए और बी की दक्षता कितनी है, 20 है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए और बी कितना टाइम लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इनके कितने, 11 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या होता है हमारे पास में, इन दोनों की टोटल वर्क हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 220 टोटल वर्क हो जाएगा। और 220 वर्क को किससे करवाना है, ए से करवाना है। 6 की एफिशिएंसी से तो कितना टाइम लगेगा, 6 × 18, 4 6 5 40, तो हमारे पास में कितना दिन लग जाएगा, 6 संगड़े 36। तो ये हमारे पास में कितना बच गया, ऊपर 4 बच गया और नीचे क्या बच गया, 6 बच गया। तो ये कट हो रहा है, क्या है हमारे पास 36 सही 4/6 आ गया। तो ये अगेन कट हो रहा है 2 3, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 36 सही 2/3 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, 49। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5 3 8 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, बाकी बचा कार्य को सी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर भी यही, हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम किनका दे रखा है, इन तीनों का दे रखा है, तो एफिशिएंसी भी क्या लेनी पड़ेगी, इन तीनों की लेनी पड़ेगी। तो ये कितना, 5 दूनी 8, 5 + 3 8, 8 + 8 कितना होगा हमारे पास में 16 हो जाएगा। तो हमारे पास में इन सब की एफिशिएंसी कितनी होगी, 16, और टाइम कितना ले रहे हैं 30। 48 16 3 48 और ये एक 0, तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ गया, 408 आ गया। अब ए और बी ने पहले कितने दिन तक कार्य किया, ए और बी ने पहले 20 दिन तक कार्य किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिला के 8 है, और 20 दिन तक कार्य करेंगे मतलब कितना कार्य कर देंगे, 2 6 116 होता है, ये 0 आ जाएगा। अब इन्होंने कितना कार्य कर दिया, 160 कार्य कर दिया। किस में से कर दिया 160 कार्य,
किस में से कर दिया, 480 में से। तो 480 में से इसे माइनस करेंगे, हमारे पास में कितना जगह 2 3 मतलब 320 कार्य बच गए। अब 320 कार्य को कौन सी से पूरा करवाना है, सी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी दे रखी है, 8 8 चौक 32 0 मतलब 40 दिन के अंदर सी इस कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 85। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक ही समय में आदमी अपने 3 बेटों द्वारा किए गए कार्य का दुगना कार्य कर सकता है। ठीक है, पहला और दूसरा बेटा क्रम से 24 दिन और 36 दिन कार्य करता है। अगर आदमी 3 सही 1/11 दिनों में कार्य पूरा कर लेता है, फिर काम खत्म करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय हमें बताना है कि कितना लगेगा। तो दुगना कार्य कर लेता है। अब मान लेते हैं एम है वो कोई आदमी और ये उनके 3 बेटे हैं। ठीक है, 3 बेटे S1 S2 और S3 से हम नाम दे लेते हैं। ठीक है, 3 बेटे हैं। अगर आदमी एक कार्य करता है तो ये कितना कार्य करता है, आधा कार्य करता है। और अगर ये तीनों मिलकर एक कार्य करता है तो इसका दुगना कितना करेगा, 2 कार्य करेगा। तो मान लेते हैं तीनों बेटे एक कार्य करते हैं तो ये कितना करेगा, 2। तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात हमारे पास में आ गए। अब क्या दे रखा है, पहला बेटा है वो कार्य को कितने दिन में पूरा कर देता है, 24। दूसरा बेटा है वो कितने दिन में कार्य को पूरा कर देता है, 36। तीसरे बेटे का हमारे पास में दे नहीं रखा और ये आदमी है, ये कार्य को 3 सही 1/11 मतलब 33 + 34/11 दिन में ये पूरा करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। बड़े वाली डिजिट का क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल लेना है। तो हमारे पास में यहाँ पे 36 है। 36 का टेबल तो मैं आती नहीं, तो हम एलसीएम से कर सकते हैं इसको, या फिर इनको ब्रेक कर लेंगे ऐसी कॉमन डिजिट के अंदर जो हर किसी के टेबल के अंदर आती है। जैसे 2 हर किसी के टेबल के अंदर आ रहा है वैसे कर सकते हैं। 24 36 और ये कितना हो गया हमारे पास में 34। तो सबसे पहले ही किससे जा रहे हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 6 24 4 9 36 और ये 34 आ गए। अब ये 3 से, 3 दूनी 6 3 तिया 9 और ये 34। अब 2 से कर लेते हैं इसको। 2 ये हमारे पास में कितना जाएगा, 1 ये आ गया 3 और ये कितना आ गया हमारे पास में 17। तो ये 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 तिया 72 72 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, हमारे पास में ये आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 1 7 7 49 50 + 2 52 5 7 एकम 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 24 क्या आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, अब 24 यहाँ पे है तो हमें 24 यहाँ पे बनाना है, बाकी जो भी डिजिट बचेगी उसे यहाँ पे लिख देना है इसकी एफिशिएंसी के लिए। तो 24 यहाँ पे किस किस से बन रहा है, 4 3 12 12 दूनी 24 ये हमारे पास में हो गया, ये हमारे पास में हो गया। तो 4 3 12 12 दूनी 24 ये हमारे पास हो गए। तो ये हमारे पास में क्या बच गया, 17 17 3 51 ये बच गया। तो इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है 36। तो हमें यहाँ पे 36 बनाना है। 12 4 3 12 12 दूनी 24 ऐसे नहीं बनेगा, 3 3 9 9 चौक 36। तो ये हमारे पास में क्या बच गया 17 और 2 बच गए, इन सब से 36 बन गया, 17 दूनी 34 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे 34 बनाना है। ठीक है, 17 दूनी 34 ये बच गया, 4 3 12 12 3 48। ठीक है, लेकिन 48 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, नीचे इसके डिनोमिनेटर से। 11 है तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मिलके क्या जितना कार्य करते हैं उसका डबल कौन करता है, इनके ये पिता करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं 51 प्लस में, अब हमें थर्ड वाले के एफिशिएंसी निकालें, वो कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों कितना कार्य कर रहे हैं 51 प्लस में 34 कितना होगा 5 8 85 कार्य करते हैं। और इनका हाफ क्या करते हैं, इस वाले का हाफ ये तीनों मिलके करते हैं। तो इसका हाफ कितना होगा 3 9 6 का हाफ कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 8 9 8 198 कार्य 198 कार्य को ये करेंगे। अब 198 में से 85 तो ये कर चुके, तो बाकी कौन करेगा, ये S3 करेगा। S3 की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे 198 माइनस 85 तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 113। मतलब 113 की एफिशिएंसी से कौन कार्य करेगा S3 कार्य करेगा। और हमसे पूछा क्या, इसकी एफिशिएंसी 113 आ गई, पूछा क्या गया टोटल कार्य को ये कितने दिन के अंदर पूरा करेगा। तो हमारे पास में 12 24 कार्य है,
12-24 कार्य को ये 113 की एफिशिएंसी से करेगा, तो ये कितना आएगा 113 एकम 113। ये हमारे पास में कितना आ गया 9, कितना बच गया 7 + 3 सॉरी 7 + 2 9 बच गया 94। तो ना जाने की 0, ऊपर हमारे पास में कितना कार्य बच जाएगा 94 अपॉन में नीचे 113। तो हमें अप्रोक्स में बताना था, तो ये नियरली इक्वल है किसके 11 के। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 11 दिन के अंदर वो कार्य को पूरा करते हैं। थैंक यू।